दोस्तों आज पेश है सैंडमैन गोल्डन हार्ट सीरीज। एक और चित्र है दोस्तों। महानगर के राजा जालिम सिंह अपने नाम के प्रति जालिम था। महानगर के हर नागरिक को यह आदेश मानना होता था, चाहे वह बूढ़ा हो या स्त्री, बच्चा हो। किंतु महाराज प्रत्येक के लिए यह कार्य संभव या असंभव है प्राय। जालिम सिंह का आदेश ऐसा क्या आदेश था जो असंभव था। क्रोध से भड़कते हुए कह उठा हुआ, सेनापति हमें कुछ नहीं जानते, सभी को अपना एक एक बोतल खोल देना चाहिए और अपना स्थान के लिए रिक्त तालाब भरना क्या पशुओं का रक्त की जायज नहीं रहेगा। उस गुस्से से पिसपिसा उठा उसका बदसूरत चेहरा। नहीं सेनापति, मानव रक्त चाहिए हमें, सैकड़ों हजारों मानवों का रक्त। इसी वक्त रक्त से स्नान से हमारा यह कोढ़ दूर हो सका, समझे। किंतु महाराज, प्रजा पहले ही जुल्मों से अधिक दुखी है, अब विद्रोह पर न कर दी तो मार दूनी, कत्लेआम मचा दो, एक बोतल नहीं तो पूरा रक्त निकाल लेना। जाओ यहाँ से, आदेश है हमारा। एक और बर्बर आदेश निकल गया था जालिम सिंह के मुंह से, जब उसी वक्त अंतरिक्ष को बीनती तोड़ती एक मीनार महल में आकर पड़ी। कड़ाक पड़ाक कड़ाक, और मट्टी में मिल गया राजा जालिम सिंह भी। और पूरे महानगर में यह अपार हर्ष की लहर दौड़ गया। सुना है जालिम सिंह मर गया, वाह वाह, चलो आज खुशी से मनाई जाए। यदि यदि हम आज़ाद हो गए जालिम के जुल्मों से। किंतु चलकर देखें तो सही, कैसे मरा वह शैतान। और पूरा महानगर उमड़ पड़ा राजमहल की ओर। मारा गया था भाई, मारा गया, आज एक शैतान मारा गया। देखो, ऊपर वाले ने हमें इनके जुल्मों से आज़ाद कराया है, इसलिए यह हथियार फेंक कर मारा है। हाँ, हथियार भी हमारी मुक्ति का दाता है। चलो इस स्वाधीनता दिवस की खुशी में इस हथियार को एक सुंदर मूर्ति का रूप देकर इसे खुश नसीबी का दिन का प्रतीक बना लें। और वक्त बदला और जमीन भी बदलती। बैलगाड़ियां से आकाश तक में उड़ती हवाई जहाज़ों तक पहुंच गया। अमावस्या की वह काली रात के भी गर्भ में सिर उठा कर खड़ी थी गगन चूमती प्रतिमा, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, महानगर के लोगों की स्वाधीनता की प्रतीक और स्वतंत्रता की देवी, जिसकी मसाल में थमी थी बेशकीमती हीरे जड़ित अनमोल मसाल। और आज महानगर की स्वतंत्रता दिवस था। अचानक ये प्रकाश पुंज की गति से एक प्रकाश पुंज स्वतंत्रता की देवी के करीब से आकर उसकी मसाल से टकराता हुआ नीचे जा गिरा और निगाहें ऊपर उठी। महानगर वासियों की तो रह गए भौचक्के और हैरत से जड़ित रह गई सब, और हंसप्रद सा छा गई सब पर। कारण देवी के हाथ में जो मसाल थी, स्वतंत्रता की मसाल, सोने की बनी गई थी। अरे यह क्या, यह मूर्त यह तो सोने की तरह दमक रही है। पर और इस प्रलयकारी बदलाव पर वे भी हैरान थे जिसे महानगर की सुरक्षा का भार था। प्रोफेसर तैनात स्यूटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ घटी घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? कैप्टन अंबार, अभी तो रिसर्च में लगा हुआ, फिलहाल इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। तो ठीक है मिस्टर प्रोफेसर तेरान, हम इतिहासन मूर्ति के चारों ओर जबरदस्त पहरा लगा देते हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सेना बैठा दी गई। आज की ताज़ा खबर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी
को पत्थर की मिसाल सोने की बन गई। यह खबर बिजली की तरह चारों ओर करंट पैदा कर गई। इस खबर ने कईयों को नींद हराम कर दी। और जाने क्या हंगामा होने वाला है महानगर की धरती पर। कैप्टन एंकर, तुम अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की निगरानी करोगे और पल पल के रिपोर्ट ट्रांसमीटर के जरिए दोगे। यस सर। और कलोरा के लिए यह मसाल अब दुगनी हो गई। यह मसाल को पाकर रहेंगे साथियों, हा हा हा। और करोल कंगोरा की प्लानिंग, यह रिमोट संचालित जीप टैंकों से परखचे उड़ा देगी। और कंगोरा की हरकत से अनजान अंकार जनरल हर पल पर की रिपोर्ट दे रहा था। अंकार स्पीकिंग, सर सबको ठीक है। और कंगोरा उस ट्रक उड़ते ही कैंटर से स्टैचू की तरफ बढ़ना हो साथियों, फायरिंग जारी रखनी पड़ेगी। हम समझ गए कंगोरा। और हुआ एक रणभेर धमाका। टैंक के परखचे हवा में उड़ गए, साथ ही उस पे बैठा बदनसीब सिपाही के भी। और फिर हुआ धमाका। ओ फिर और मलबे के ढेर नजर आने लगे चारों टैंकों के। अगले ही पल मच गई हड़कंप। सर, यहाँ चारों टैंक किसी ने उड़ा दिए हैं और मैं भी एक्शन ले रहा हूँ। और दुश्मन विशालकाय टैंक तोपों से छूटे गोले की भांति द्रुतगति से बढ़ा और कैंटर से झांकते नाले नलों से उगलने शुरू कर दिए शोले। दाएं दाएं। और एंकर ने स्टेनगन की लिपि पर दबाव डाला। ओह कमीनों, में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उफ, भला फौलाद की इमारत टैंकर पर गोलियों का क्या असर डालती। यह वह एक अनोखी चीज थी जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया था। और वह था प्रकाश पुंज, जिसकी टकराने से मसाल सोने की बनी थी। जो मसाल की टकरा कर मूर्ति के परखचे समुद्र के किनारे गिरा था। ओह, और अजीब दुनिया में आ गया हूँ मैं। किंतु अब, ओह, यह प्रकाश पुंज तो सोच भी सकता है। मुझे इस दुनिया में कोई स्वरूप प्राप्त करना होगा। और रेत का बना हुआ वह आदमी का अक्स, जो शायद सुबह की सी बीच पर सनबात का आनंद ले रहा था, उसका अक्स स्वरूप लेने लगा वह प्रकाशपुंज। ये दुनिया में रहने वाले का रूप वालों का सा रूप है, जो मेरी चीज के लिए आसपास लड़ते हुए लग रहे हैं। और रेत से इंसानी आकृति लेने लगा। और रेत का इंसान खड़ा हो गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने। अरे यह क्या, चल चल बे, हाथ उठा बदमाश। अंधेरे के कारण सैनिकों से रेत का मानव होने का अभ्यास न हुआ। और वह वरना न जाने उसे ऐसी बदनसीबी पेश आता। और पलक झपकते ही 8वां आश्चर्य सा लगा सैनिक को। सैनिक स्टेनगन की लिपि को दबाना भूल गया। आश्चर्य का मारा। और इससे पहले आश्चर्य के सागर में गोते लगाता चला गया। और फिर मोटरसाइकिल पर जा रहा था सैंडमैन। और इससे बेखबर कंगोरा लगा हुआ था धूम धड़ाके में। उप अगर ऊपर से कोई गोली चला रहा है, उसे ठंडा करना पड़ेगा। और अंकार ने आती मौत देखा और भड़ाम और धमाके से फुटबॉल बना दिया उसे। और जहां वह रुका वहां कुछ नहीं, वहां
से कुछ नहीं कर सकता था, केवल मशाल को लुढ़कते देखता रहा। कंगोरा ग्रुप ने देर से क्रूरता जो कंगोरा ग्रुप ने कुछ ही देर में क्रूरता का जो खेल खेला, उसका परिणाम स्वरूप चारों ओर नजर आ रहा था खून ही खून। हाड मास के लिथड़े सैनिकों, लहू से लथपथ लाशें। सीढ़ी ऊपर बढ़ाओ। और आदेश मिलते ही कैंटर दो हिस्सों में खुलता चला गया और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों तक पहुंचा और कंगोरा विजय अभियान पर चढ़ने लगा। और अचानक ही उस पल तूफान सा चढ़ा टैंकर पर। तुम्हारे हाथों तुम्हारे हाथों में सैंडमैन पर मशाल पर नहीं लगाने देगा। तुम्हारे हाथों हाथों में सैंडमैन वह मशाल नहीं लगने देगा। वनदार आश्चर्य से बाउंडर को देखते रह गए और फुर्ती और ताकत का अद्भुत देवता। और जबकि सैंडमैन बढ़ा जा रहा था सीढ़ियों पर और मशाल भूलकर कंगोरा पूरा जोर लगाकर चीख उठा, निप को फायर करो। और समय उसके हाथ में स्टेन गन थमी थी और सैंडमैन पर एक साथ दो तरफ से फायर हुए। हा हा, अब खून के फवारे धुला देगी तेरी, छुटा देगी मेरी गन की गोलियां तेरे शरीर से। भून डालो। और खून का फवारा तो नहीं छूटा, पर छूटता जब मैं उसमें खून होता। और फिर आश्चर्य, वह आश्चर्य जा टकराया कंगोरा से। उफ, आ, धड़ाम, हाय, ओह, तड़ाक। और उस वक्त आकाश में बिजली कड़की और होने लगी अचानक मूसलाधार बारिश। तुम क्या सोचते थे? उफ, कैसा इंसान है रे, गोलियों से भी नहीं मरा, अब मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। अब तो ये मेरी जान वह मिसाल को हथिया लेंगे। मैं तुम्हें। बाकी शब्द हलक में रह गए। वो पानी, क्योंकि बारिश पड़ने से घुलने लगा था वह रेत का इंसान। इतना इतना खतरनाक इंसान पानी से घबरा गया और रेत का आदमी पानी में बह गया। कंगोरा अभी भी हैरत के बाउंडर में फंसा था। ला बास बास मसाल का क्या करे, फिलहाल तो यहाँ से खिसक लो, फार्स आने वाली है, फिर सोचेंगे। और ट्रक में के खुले पट बंद हो गई और आंधी तूफान की तरह एक तरफ बढ़ चला। दूसरे दिन ओह, धीरे धीरे आकार को होश आ गया और आकार होश में आते ही शुरू हुआ सवालों का बौछार। क्या हुआ था आकार? यह हुआ सब पूरी कहानी सुनकर अवाक रह गया। इसका मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी मसाल उन अपराधियों को एक विचित्र आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। हाँ सर, हो सकता है वे फिर से उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। अजीब इत्तेफाक था। के स्वतंत्रता खतरे में। हमें उस मसाल को वहां से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। पर सवाल यह है सर कि क्या वे लोग वहां से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, विशेषकर विचित्र रेत का प्राणी? तो फिर क्या किया जाए? कुछ ऐसा इंतजाम जिससे अपराध फंसकर चुंगल में फंस जाए। सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया गया और दूसरे हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बनी इमारत पर वीडियो कैमरा लगा दिया, जिससे एक एक तस्वीर तीव्र कंट्रोल रूम के टीवी पर भेजेगा। और तीसरे, अगर हमें उस तारों को छू भी लेगा तो पुलिस हेडक्वार्टर में रखे अलार्म बजेगा
हम स्टैचू के चारों ओर महीन तारों का जाल लगा दें जिसमें करंट युक्त है। और उस रात बारिश हुई, पानी एक नाले में एकत्रित हो रहा था और हो रही थी एकत्रित रेत का आदमी का पानी में घुली रेत, और सहन सहन ले रही थी इंसानी जिस्म का रूप। उधर अपने अभियान से असफलता मन मीन बनना उठा था कंगारों। बस इस बात में क्या गारंटी है कि विचित्र रेत का आदमी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो उसके लिए मैंने उपाय कर लिया है। उस लेकिन मूर्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने करंट के अलार्म के वीडियो कैमरे की व्यवस्था कर दी है। उन सभी व्यवस्थाओं को तोड़कर मैं रख दूंगा। तुम मेरा प्लान सुनो। और कंगारू अपना प्लानिंग अपने साथियों के कानों में डालने लगा। और उसी रात उधर सक्रिय हो उठा था कंगारू भी। बस यह तो सुरक्षा कैमरा है, और इसके सामने से हमारी तस्वीरें हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर जा पहुंच जाएंगी। हमें सबसे पहले इसी का इंतजाम करना होगा। डंका और टीवी वीसीआर की बैटरी निकाल कर चालू कर, और पंख फड़फड़ाते कैमरे के सामने सामने इस बीच लीड को कैमरे से जोड़ दूंगा। और डंका ने इसके साथ पहली बार उल्लू की खाल पहने हाथ को फड़फड़ाने लगा, और कंगारू ने लीड जोड़ दी कैमरे से। अब कैमरे के चित्र भेजेगा जो वीसीआर में रिकॉर्डिंग कैसेट में रिकॉर्ड किए गए हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर अरे उल्लू कहाँ से आ गया, और यह कैमरे के सामने से हट ही नहीं रहा, और यह कैसेट 3 घंटे से पहले खत्म नहीं होगी। इस बीच अब हमारा काम हो जाएगा। अचानक डंका कटोरा पास, वह देखो। सैनिकों के को नजरों से भी नहीं बच सका था रेत का गोला। ओह, यह तो वही रेत का आदमी है, यही रेत का विचित्र आदमी। फायर! वे रेत के आदमी पर फायर कर रहे हैं बॉस। डंका, अगर विचित्र आदमी बच गया तो हमारे काम में रुकावट डालेगा। अंधाधुंध फायर धोखे जा रहे थे सैनिक की गनी। हा हा, तुम्हारा यह चिटविट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अचानक रेत का ढेर बादल हो गया वह, और वह उड़ा रेत के छल्लों के रूप में। रेत के छल्ले हमारी तरफ आ रहे हैं, और छल्ले जा कसे गर्दनों पर मौत बनकर। ओह, अंकार मौत अंकार की तरफ बढ़ रही थी। अंकार ने हाथ घुमाया और पूरी शक्ति से दौड़ लगाकर जीप में। इसका इलाज में है पानी, और जीप में है। और मौत भी पीछे दौड़ पड़ी पीछे। एक से दूसरा जुड़ा, और दूसरे से तीसरा बन गया फिर से। सैंडमैन का आकार अंकार की जीप से झपटने से गैलन उठा लिया था, और गुस्से ने अंकार को दूर जा उछाल दिया। और अंकार भी मरने मारने पर उतारू था। अगर मेरे नसीब में मौत लिखी है, तूने ही चलाई थी मुझ पर गोलियां, तूने ही चलाई थी मुझ पर गोलियां। चट्टान की भांति बना लिया अपना जिस्म विचित्र मानव ने। तो अंतिम सांस गिन मुकाबला करूंगा। मेरा जोरदार वार से हिला भी नहीं पाया। अहंकार ने दोनों शिकंजे से बीतना चाहा। ओह, और फिर अहंकार का कोई वार उस कारगर न हो रहा था। हाँ, पचाक! आह! हर कोशिश असफल। उधर कंगोरा के लिए यही मौका था।
वैक्यूम वैक्यूम कप मूर्ति से चिपक गई और कंगोरा उन तारों पर आ रहा था और अपनी जान पर खेल रहा था कंगोरा। उधर हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर देखी जा रहा था कंगोरा वीडियो कैसेट पर फिल्म। यह सब ठीक है। और अब मूर्ति के पास थी। वह अंकार फुटबॉल की भांति खेल रहा था। सैंडमैन, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा पड़ाक। आह, अगले ही पल 1000 वाट की तरह बल्ब की भांति चमक उठे अंकार के चक्षु। बैक्टीरिया सलित वैक्यूम क्लीनर और अंकार वैक्यूम क्लीनर के हैंडल पकड़ लिया। अब इस रेत को कैद कर लूंगा। और बटन ऑन करते ही रेत का आदमी के सामने लगा। क्लीनर कण कण बदलने लगा और कटोरा मसाल उतारने में कामयाब हो गया। हाँ, मैं हो गया कामयाब। और मुंह खोलते ही पाइप गिर पड़ा। मुंह खोलते ही पाइप गिर पड़ा और टकराया मूर्ति की जाली से। और फलस्वरूप बज उठा अलार्म मुख्यालय में। खतरे का अलार्म। नो सर, स्क्रीन साफ नजर आ रही है। स्ट्रेचर के पास कोई भी नहीं है। और कंगोरा सुकुशल लौट आया। बस क्या हुआ? उधर रेत का आदमी कैद कर वापस आया। जैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर देखा, उसकी आंखें के कटोरे बाहर उबल लाए। मेरा पाइप गिरने से मुख्यालय में अलार्म बज गया। वैसे तो खतरे की कोई बात नहीं है, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मसाल गायब है। ओह, मसाल गायब। हेलो हेडक्वार्टर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मसाल गायब है। और हेडक्वार्टर में देखा जा रहा था जो कटोरा वीडियो रील में दिखा रहा था। क्या बकते हो? उस ठिकाने है तुम्हारे। मसाल मूर्ति के हाथ में है। हमारा कैमरा हमें तस्वीर भेज रहा है। सोने की मसाल। अगली कॉमिक दोस्तों, सोने की मसाल।